अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोल का। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, प्लस जो है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ह्यूमंस मैन मेड रिसोर्सेस। तो उसमें से हमने एक्टिविटी के जो है 2.2 में थोड़ा सा एक्टिविटी भी किया था कि कंटेनर लेना है, वहाँ पे जो कुछ पॉपकॉर्न या पीनट या हम टॉफ़ी उसके अंदर रखना। ठीक है, अब उस कंटेनर को हमें क्या करना है फर्दर जो है आज हमें पढ़ना। तो लेट अस स्टार्ट। पुट वन फुल कंटेनर, ठीक है, पुट वन फुल कंटेनर फ्रॉम ईच ग्रुप्स ऑन ए टेबल। ठीक है, सभी ग्रुप के सामने जो है कंटेनर को रखना है। Ask consumers of the first generations from each groups to consume eatables from the container of their groups। तो फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट ग्रुप है उनसे कहना है कि आप वहाँ से जो है कंज्यूम करें, ठीक है, अपने कंटेनर से कंज्यूम करें। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशंस कंज्यूम फ्रॉम ईच ग्रुप्स टू डू द सेम। जैसे हमने फर्स्ट को कहा था उसी तरह जो है हमें सेकंड जनरेशंस को भी कहना है कि वहाँ से जो आप टॉफ़ी होगा, पॉपकॉर्न होगा, ठीक है, उनको कंज्यूम करें। इसके बाद आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। ठीक है, तो अब उन लोगों ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद जो है उनसे कहना है कि जो है कितना उसके अंदर जो है ऑब्जर्व करे कितना बचा है वहाँ पर। ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप्स टू कंज्यूम। अब उसमें से जो बचा है, ठीक है, तो वो थर्ड जनरेशन से जो होगा, थर्ड ग्रुप होगा, उनसे कहना है कि वहाँ से कंज्यूम करे। नाउ फाइनली ऑब्जर्व्स वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशंस गॉट द ईटेबल्स और नॉट। तो फाइनली क्या होगा कि ऑब्जर्व करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ है तो वो थर्ड जनरेशन उठाएंगे, ले लेंगे, अगर नहीं तो क्या होगा। आस्क ऑब्जर्व्स इफ़ एनी थिंग्स इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ दिस कंटेनर, अगर उसमें से भी कुछ बचा है तो उसको लेना। इसके बाद क्या कहना है कि एज्यूम, फ़र्ज़ करे दैट द ईटेबल इन द कंटेनर्स रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल एंड पेट्रोल नेचुरल गैसेस। ठीक है, तो फ़र्ज़ करे कि उसमें से जो बचा होगा, ठीक है, वहीं क्या है कि जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल और पेट्रोल की तरह, ठीक है, और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप्स में हैव डिफरेंट कंजम्पशंस पैटर्न। हर ग्रुप्स का अलग अलग जो है डिफरेंट कंजप्शंस होगा। कोई ज़्यादा ले लेंगे, कोई कम ले लेंगे। हो सकता है फर्स्ट ग्रुप ज़्यादा ले ले, सेकंड ग्रुप कम ले ले, सेकंड ग्रुप थर्ड जनरेशन के बारे में सोचे। तो ये चीज़ जो है अलग अलग कंज्यूम्स होता है, कंजप्शंस होता है। आर द अर्लियर जनरेशंस ऑफ एनी ग्रुप्स टू ग्रीडी। क्या जो पहले जनरेशन्स था क्या वो लालची है, ग्रीडी है? क्या कुछ वो जनरेशन जो है उन दोनों में से जो कुछ जनरेशन जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, क्या वो दोनों लालची थे? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। तो कहने का मतलब यही है कि जो जनरेशन्स था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन्स थे, उनमें से कुछ क्या होंगे कि जो है थर्ड जनरेशन्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो कुछ रखेंगे ताकि थर्ड जनरेशन्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो है वो ग्रीडी होगा, लालची होगा, अपने लिए सब कुछ ले लेंगे, बाकी थर्ड जनरेशन्स के बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये चीज़ जो है हमें डिटरमाइन करता है कि जो भी रिसोर्स हम यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करना है कि हमें फर्दर जो है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है कि भाई हमने तो यूज़ कर लिया, ठीक है, अपना लाइफ निकल गया, अपना ज़िंदगी जो है सर्वाइव हो गया, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि फर्दर हमारा आने वाले जनरेशन्स को भी हमें सोचना है कि भाई इस चीज़ से हमें कितना प्रॉब्लम हो सकता है।
In this chapter we will learn about some exhaustible nature resource like coal, petroleum and natural gas. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कुछ exhaustible नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जैसे कि कोल और पेट्रोल और नेचुरल गैसेस के बारे में. These were formed from the death remaining of living organisms, fossils. So these are also known as fossil fuel. ठीक है, तो ये सब जो है कहाँ से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किस तरह बनता है, ये चीज़ जो है डेथ एंड डिके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, तो उस चीज़ से क्या हम उसको हासिल कर लेते हैं, उस चीज़ से हम कैप्चर कर लेते हैं उस एग्जॉस्टेबल रिसोर्स को. तो इस टाइप के रिसोर्स को उसको हम क्या बोलते हैं कि फॉसल फ्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि जो भी हमें आगे क्या करना पड़ेगा, जो है कितने अमाउंट में, कितने जो है वे ऑफ नेचुरल रिसोर्स को किस तरह यूज़ करना है. ठीक है, ये सब हमने इस चैप्टर में जो अभी तक हमने एक्टिविटी के अंदर पढ़ा. अब है हमारा फर्स्ट है कोल. अब यहाँ पे आपको आएगा कि कोल का फॉर्मेशन, कोल क्या होता है, कैसा कलर होगा, टेक्सचर कैसा होगा, सब ये चीज़ जो आप इसके अंदर पढ़ेंगे. यू मे हैव सीन कोल, आपने कोल देखा होगा, चार कोल जो भी है, और हर्ड इट अबाउट इट, और सुना भी होगा, देखा भी होगा और सुना भी होगा. इट इज़ एन हार्ट ए स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर. ये जैसे कि पत्थर की तरह होता है और कलर उसका क्या होता है कि ब्लैकिश होता है. ठीक है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड. कोल को हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए. अर्लियर टाइम इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्ट्रीम टू रन द इंजन्स. पहले ज़माने में प्रिमेटिव्स में क्या करते थे कि इसी कोल को जो है हम क्या करते थे कि इंजन जो है रनिंग ऑफ रेलवे इंजन्स जो है उनको चलाने के लिए हम इस कोल का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, तो इसमें से मुझे शायद आपको याद होगा तो एक चीज़ है कि एक जो बॉलीवुड फिल्म है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में देखना है तो जो गदर जो फिल्म है सनी देओल का, जो उसमें आप देख सकते हो कि कोल का इस्तेमाल करते हैं इंजन्स के लिए, जो रेलवे रनिंग इंजन्स के लिए वहाँ पे कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो. ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा हम कोल्स को जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो है कोल को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन्स होते थे, तो अभी तो लाइट सिस्टम होगा, पेट्रोलियम के अंदर जो है यूज़ करते होंगे, लेकिन पहले ज़माने में क्या थे, कोल इस्तेमाल करते थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर. ठीक है, अब देखो स्टोरी ऑफ कोल क्या है. Where do we get coal from and how it is formed? और जो कोल है हम वो कहाँ से जो है ले लेते हैं और वो किस तरह बनता है. ठीक है, स्टोरी के अंदर about 300 million years ago the earth had densest forest in low-lying wetland areas. तो 300 साल जो है मिलियंस ईयर्स पहले की बात है. जो अर्थ था, जो हमारा जो ज़मीन, जो प्लैनेट था, बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट हैं. ठीक है, जो वेटलैंड्स के एरियाज में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं. ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बेरिड अंडर द सॉइल. तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से, ठीक है, नेचुरल इवेंट्स की वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट था वो सब जो है ज़मीन के अंदर जो है दब गए. जैसे किसने यहाँ पे कहा है कि फ्लड की वजह से जो है ज़मीन के अंदर दब गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे आर कंप्रेस्ड. तो क्या हुआ कि सॉइल उस जब वो अंदर दब गए तो उसके ऊपर बहुत सारे सॉइल डिपॉजिट हुआ, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि कंप्रेस्ड हो रहा है. ठीक है, द टेम्परेचर आल्सो रॉस एज दे संक डीपर एंड डीपर. जब वो जितना नीचे चला जाएगा तो उतना टेम्परेचर बढ़ेगा. तो हमें पता है कि हमारा जो है अर्थ के 3 लेयर होता है. पहले लेयर क्रस्ट, मेंटल और कोर. जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि कोर के अंदर जो है हाई टेम्परेचर्स होता है.
तो इसी तरह के जब वो उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होते चला गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर जो नीचे चला जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेथ प्लांट्स आर गॉट स्लोली कन्वर्ट इनटू कोल। तो उसकी वजह से प्रेशर हाई होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है जो डेथ प्लांट्स थे वो कोल के फॉर्म में जो है बन गए, ठीक है, कन्वर्ट हुआ। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसे कि हम जानते हैं कोल्स के अंदर कार्बन्स होता है। दे स्लोली प्रोसेस कन्वर्सेशंस ऑफ डेथ वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो प्लांट्स होता है वो कार्बन्स के अंदर, वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं कि कार्बनाइजेशन कहा जाता है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called as fossil fuel। तो इस क्या है कि जो बनना, कोल का बनना किस चीज़ से बनते हैं कि वो वेजिटेशन से, जो भी प्लांट्स है, ठीक है, जब वो नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से जो है क्या हो जाता है कि जो है सॉइल के अंदर चला जाता है उसकी वजह से कोल बन जाता है। तो कोल क्या है कि हमारा जो है क्या है कि एक फॉसल फ्यूल है, ठीक है। ए कोल माइन इज़ शोन इन फिगर। देखो एक कोल माइन यहाँ पे इस जो मतलब पिक्चर्स में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कोल माइन जो है यहाँ पे जो होता है, ठीक है। We heat it in air when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। जब हम प्रेजेंस ऑफ एयर के, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स के हम उसको अगर हीट अप कर देंगे तो वो जलेगा, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। कोल्स इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार इन कोल गैसेस। तो इंडस्ट्रीज़ में कोल जो है प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या कोल के अंदर से भी हम और बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि कोक है, कोल तार है, ठीक है, कोल गैसेस है। तो ये सब जो है हम इसी कोल से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ जो है कोल्स के स्टोरी ऑफ कोल के बारे में। थैंक यू।